नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ और दे रही हूँ भगवान जी का प्रसाद। आज मैंने माता रानी का लगाया है इन अमरूदों का भोग। आजकल अमरूद दोस्तों बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत अच्छा आ रहा है। बारिश का मौसम है लेकिन कुछ कभी कभी अंदर से गड़बड़ निकलता है और हो रही है 2 दिनों से बहुत भयंकर बारिश दोस्तों। पता है पूरी पूरी रात बारिश होती है, दिन में भी होती है। तो समझ लीजिए बारिश के मौसम में अब पता चला है कि सावन आया है ना। हाँ। आप लोग कैसे हैं बताइएगा कमेंट करके। मंजू तुम कैसी हो, तुम्हारे यहाँ बेटा बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, बताना दीदी को कमेंट करके। तो चलिए कुछ खाना पीना बना लेती हूँ और मिलवाती हूँ अपने छोटे मोटे से बेटे से। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो कपड़े उतार रहा था। और दोस्तों पता है 2 दिनों से इतनी बारिश हो रही है, सारी अलमारी पीछे से पानी आ गया है, ऊपर भी आ गया है। ये देखिए दीवारें सब भीगी हुई हैं। दिख रहा है आप लोगों को? कैसे दिखाऊं, सारी दीवारें भीग गई हैं दोस्तों। बहुत कस के बारिश हो रही है। और माँ, आपने मुझे मोटा क्यों कहा? क्या छोटा मोटा। हाँ दोस्तों, इसको हमने कहा छोटे मोटे बेटे से मिलवाती हूँ। इतनी इतनी बातों गौर करता है। पता है दोस्तों छोटा तो है लेकिन मोटा नहीं है। देखिए दुबला है, पतलू है बिल्कुल। पता नहीं मैं मोटा क्यों नहीं होता हूँ। और खा हमसे ज्यादा लेता है दोस्तों ये, है ना। तो चलिए आज कुछ बनाती हूँ चटपटा सा। पता है उड़द की दाल मैंने बनाई थी तो वो थोड़ी सी बच गई है। रोशनी में आओ। उड़द की दाल बच गई है थोड़ी सी, तो वो मैं सोच रही हूँ क्यों फेंकूं, काली वाली है। तो उससे आटा गूंथ लूंगी, उसमें सौंफ मिला लूंगी, हींग अजवाइन सारी चीजें मिला लूंगी और उसके बाद में उसकी कचौड़ी बनाती हूँ और सूखे आलू की सब्जी बनाती। क्योंकि पता है कल मार्केट गई थी, सामान बहुत सारा लेके आई और दोस्तों पता है मार्केट पहुंच भी नहीं पाई। मेरी गली 3 गली है, मतलब मेरे यहाँ पे तीनों गलियों में इतना पानी भरा है। एक तो रोड बन रही है उस वजह से मिट्टी विट्टी पड़ी है, तब कीचड़ हो गया। मेन जो रोड थी, बाकी 2 बार मैं वापस आई पीछे वाली गली से, इधर वाली गली से। दोस्तों पता है मैं निकल नहीं पाई, इतनी बारिश है। लेकिन मेरी बहुत मजबूरी थी क्योंकि मेरे घर में कोई सब्जी नहीं थी तो मुझे जाना था। और इनके जैसे मैंने आपको दिखाया था, इनकी पैर की उंगली जो है टूट गई थी, तो इसको मैं लेके नहीं जाती हूँ अभी क्योंकि ये जरा सा चलता है तो इसके पैर में दर्द होने लगता है। तो इस वजह जो है ये घर पे ही रहता है, अकेले मुझे जाना पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ। और पता है कल मैं जब गई दोस्तों तो बारिश बहुत कस के होने लगी, तो मेरी फ्रेंड का पार्लर है, वहाँ घुस गई और 1-1.5 घंटा वहाँ बैठी रही। लेकिन इसकी चिंता लगी रही। पता क्या है, बिजली से इतना ज़्यादा डरता है। बैठ जाती दोस्तों, हाथ में दर्द होने लगा। थोड़ा अंधेरा आ रहा है ना। जी, लाइट भी कम आ रही थी दोस्तों, लाइट डिम आ रही है। बारिश के चक्कर में लाइट जो है इधर जा बहुत रही है। तो पता है जब मैं जाती हूँ तो इसकी चिंता लगी रहती है क्योंकि बिजली से जितनी देर बिजली नहीं चमकती है उतनी देर ये चिल्लाता है, पूरा मोहल्ला जान जाता है कि हाँ बिजली चमक रही है। कड़कने से डर लगता है। हाँ, और कल मैं गई तो बिजली चमक रही थी दोपहर में, तो मैं पार्लर में बैठी, मैंने सोचा ऐसा ना इसका हार्ट फेल हो जाए। सही बता रही, बहुत डरता है। गंदी बात है, हिम्मत लाओ ना। ऐसे डरेगा तो कैसे काम चलेगा दोस्तों, आप लोग बताइए, इसको समझाइए। क्योंकि वैसे तो लड़ने मेरे साथ बहुत तेज है, बराबर जवाब देता है, टाटा टाटा दिन भर करता रहता है। और कल मैं ढेर सारा सामान लेके आई, सारी सब्जियां लेके आई और दाल वगैरह ख़त्म हो गई थी वो भी लेके आई, कुछ मसाले लेके आई, बादाम लेके आई। दिखाओ इन लोगों को। और पता ये नहीं गया दोस्तों, वरना वीडियो मार्केट का बनाती। हल्की हल्की सी हो रही थी बारिश और मैं खरीद रही थी सामान, तो वीडियो बनाती, आपको दिखाती मैं कितना भीग गई। और जब घर लौट के आई तो फीवर आ गया मुझको, रात भर फीवर रहा। ये देखिए लैया ले आई थी। मैंने सोचा बाहर का नाश्ता कभी कभी गली भर जाती, नहीं ला पाती हूँ। ये है चने और चूरे भी है, ये है बादाम और ये मूंगफली दाने और भी दोस्तों बहुत सामान ले आई। क्या क्या दिखाऊं आपको, मतलब 2 झोले भर के सामान ले आई थी। थोड़ा थोड़ा ही ले आई थी लेकिन ले आई थी। और सब्जी सबसे ज़्यादा थी जी, सब्जी ज़्यादा था, है ना। और कहीं पे पैसे दिए, कहीं पे मतलब ज़्यादा भी चले गए क्योंकि ये आदत इसकी पड़ गई मेरे साथ जाने की। तो वही जो है क्या कहूँ भूल जाती हूँ। मेरी आदत पड़ गई है, मेरी आदत नहीं क्या हो गया? हाँ नहीं बता देता। और दोस्तों माँ की आदत पड़ गई है मेरे साथ जाने की, और मैं वीडियो बना लेता हूँ मार्केट का। अब सही से इसने एक्सप्लेन कर पाया है दोस्तों। इसके बगैर मेरी आदत जो है बहुत अजीब हो गई है क्योंकि हमेशा ही मेरे साथ जाता है और अभी नहीं जाता है तो बड़ा अजीब लगता है क्योंकि जगह जगह के पोज यही बनाता है, एडिटिंग यही करता है, अपलोड भी यही करता है और रील भी यही बनाता है, सब कुछ यही बनाता है। बहुत अच्छा नहीं बना पाता है
लेकिन तब भी जो है मेरी बहुत हेल्प करता है दोस्तों। और दोस्तों कल जैसे ही माँ घर आई, हाँ बता दो। आप ही बता दीजिए। नहीं हम नहीं बताएंगे, बताओ आप बताइए। दोस्तों पता है मेरा जो है बैग था वो खकोलने लगा, है ना, उसमें समोसे थे। कल मैं इसकी वजह जब कभी जाती हूँ तो 4 समोसे जरूर ले आती हूँ, 2 या 4 जरूर ले आती हूँ दोस्तों। पता क्या है, इसके फेवरेट समोसे हैं। और फिर बारिश भी हो रही थी तो गर्मा गर्म समोसे निकल आए तो मैंने रिक्शा रोका, उसके बाद खरीदे 4 समोसे और चटनी, और घर आई फिर समोसे हम लोगों ने खाए। रात हो गई थी वरना वीडियो बनाती आपको दिखाती समोसे खरीदते हुए भी और मतलब खाते हुए भी, लेकिन दोस्तों बारिश बहुत कस के हो रही थी। उसके बाद मैं भीग गई, फीवर आ गया, रात भर पड़ी रही बुखार में, बहुत तेज़ बुखार आ गया। और उसके बाद डर भी लग रहा था कि मेरा घर जो है थोड़ा दोस्तों पीछे से भी पानी भरा है। इधर वाली दीवार सही हो गई है लेकिन बाकी 1-2 भी दीवारें ख़राब हैं, यहाँ पे चिटकी सी हैं, तो बहुत डर लगा रहा कि कहीं मकान में गिर जाए। बहुत डर मैं और बेटा दब के मर जाऊँ। कभी कभी मतलब ये बातें आनी नहीं चाहिए दिमाग में, लेकिन कभी कभी पता नहीं क्यों नकारात्मक ऊर्जा मेरे दिमाग में कभी कभी भरी रहती है ना। कभी कभी सोचती रहती हूँ कि, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और हाँ मंजू तुम अपना डिटेल से हाल बताना बेटा, है ना, कैसी हो और क्या हाल चाल है तुम्हारा, बच्चे कैसे हैं बेटा, उनको प्यार आशीर्वाद देना मेरी तरफ से। और उसके बाद में चलो कुछ बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दाल रखी है उड़द की, उसकी बनाऊंगी खस्ता कचौड़ी और सूखी आलू की सब्जी और उसके साथ मीठा। अच्छा अचार लेंगे हम लोग, मीठा अचार लेंगे। हाँ तो चलिए दिखाती हूँ आपको, है ना। मच्छर बहुत है, मच्छर बहुत दोस्तों, पता है बहुत मच्छर पैदा हो गया। मैंने आप लोगों से डायरेक्ट बात बहुत दिनों से नहीं करी तो मैंने सोचा आप लोगों से डायरेक्ट बात कर लूँ और हाल चाल भी पूछ लूँ। आप लोग के यहाँ कहाँ कहाँ बारिश हो रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मेरे हरदोई जिलों में 3 दिनों से बहुत भारी बारिश हो रही है, दिन में भी होती है, पूरी पूरी रात होती है बारिश। सब पूरे प्लाट हैं, खेत हैं, सब ताल तलैया कहा जाता है गांव की भाषा में, सारे एक हो गए हैं। वैसे ही सारे प्लाट का पानी सब एक हो गया है। तो धूप इतनी सी भी नहीं धूप नहीं निकल रही है। मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों, पता क्या, मेरे घर में आटा ख़त्म हो गया है, बस 1-2 दिन का बचा है। तो गेहूँ धुला रखा है मेरा टंकी में, वहाँ वो टंकी सामने रखी है, उसमें गेहूँ धुला रखा है। धुल कर रख लेती हूँ, लेकिन थोड़ी सी धूप दिखानी ज़रूरी है क्योंकि पता क्या है, थोड़ा सा सील सा गया है गेहूँ। तो पारस टिकरी हालांकि टेबलेट मैंने डाल रखी है उसमें, लेकिन फिर भी जो है मैं सोचती हूँ धूप दिखा लूँ, उसको साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर पिसवाऊँ। इकट्ठा आपकी हम लोग 15-20 किलो पिसा लेंगे, 2-2.5 महीने की दोस्तों फुर्सत। ऐसे हमने पिसाया था, करीब 2-1.5 महीना आटा चला है। और जरा सी भगवान धूप निकाल दे उसके बाद में। तो चलिए बना लेती हूँ कुछ। कैसे हैं आप लोग बताया करिए कमेंट करके। चलिए मैं बना दीजिए जल्दी से। क्या कचौड़ियाँ? हाँ कचौड़ियाँ बना दीजिए, सब्जी क्या अलग बना खाने में दोस्तों इतना तेज है, ये सच बता रही हूँ आपको। कभी कभी मार खा जाता है खाने के पीछे। 1-2 बार खा गया। चटर पटर चीजों के पीछे इतनी मार खाता। इसको माँ नहीं प्यारी है, इसको समोसे प्यारे थे। कल मैं भीग के आई, इतनी फीवर आ गया, इसने एक बार ये नहीं पूछा माँ, हालांकि चाय बना के दी, झूठ नहीं बोलूंगी चाय बना के दी, लेकिन एक बार इसने नहीं पूछा माँ भीग गई हो, बीमार हो कि नहीं हो। चाय बना दी थी और तुरंत इसने वही कहा वजह से, बच्चे जब घर में होते हैं ना, चाहे बच्चे हों दोस्तों और चाहे माँ बाप वृद्ध हों, जो बुजुर्ग माँ बाप हों, तो जब हम लोग कुछ घर में ले के आते हैं तो बुजुर्ग लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। जब मेरी मम्मी थी ना, तो जब मैं पार्लर बंद करके आती थी शाम को, तो उनके लिए कभी उन्हें समोसा तो वो नहीं खाती थी, लेकिन जलेबी, दही जलेबी और ये सेमी जो नमकीन आती बहुत पसंद थी। तो मैं ले आती थी तो बड़ी खुश हो जाती थी। जब से पहले घर में घुसते थे मैं उन्हीं को पकड़ा देती थी कि मम्मी ये लो, तो कहती बिटिया निकालो तुम भी खाओ और हम भी खाएं। वो दिन याद आते हैं दोस्तों। पता क्या है, कभी कभी माँ बाप की याद बहुत आती है। अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ तो बड़ा ख़राब लगता है। और कुछ मेरे फ्रेंड भी ऐसे हैं, शायद मेरा वीडियो देख रहे हों, जिन्होंने किसी की मजबूरी का बड़ा उपहास उड़ाया है ना। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। मैं तो कुछ पैसे की प्रॉब्लम में टूटे फूटे घर में रह रही हूँ, लेकिन भगवान करे उनके साथ कभी बुरा हो, उनकी लड़कियों के साथ कभी बुरा हो, ईश्वर करे वो हमेशा अच्छी रहें, उनको हमेशा भगवान खुश रखे। और जिसने कुछ शब्दों का मतलब प्रयोग किया है वो भी खुश रहे। कभी कभी गुस्सा आ जाती हूँ, बोल जाती हूँ उल्टा सीधा, लेकिन मेरे दिल में छल कपट कोई भी नहीं है ना। बस मन हट जाता है कुछ लोगों से। छोड़ती हूँ ये बातें हैं। कुछ मेरे बहुत खास करीब लोग होते हैं, वही लोग ऐसे बोलते हैं। और आइए प्रसाद खा लीजिए। आप लोगों को प्रसाद देना भूल गई, मैंने अमरूद का भोग लगाया था दोस्तों। फल ले आई थी कल, तो मैंने भगवान के लिए चाहे बादाम हो चाहे फल हो, मैं सबसे पहले माता रानी के लिए निकालती हूँ। कोई भी चीज़ बनाती हूँ, यहाँ तक कि आपको क्या बताऊँ, आप लोग हंसेंगे,
मैं अगर चीनी ले आती हूँ तो घर में कभी कुछ नहीं होता तो मैं चीनी ही निकाल देती हूँ भगवान के लिए, थोड़ी सी निकाल देती हूँ, डिब्बे में करके अलग रख देती हूँ। हलवा वगैरह बनाती हूँ तो उनका भोग लगाती हूँ उससे। कभी कभी नहीं कुछ होता है तो चीनी का ही भोग लगा देती हूँ, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा जो मेरे पास है, जो श्रद्धा है मेरी। आजकल पार्लर का भी काम डाउन जा रहा है दोस्तों, पता है, बारिश हो रही, कटिंग वगैरह आ जाती हैं, सब कुछ आ जाता है। अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ पैसे जुटा के पार्लर खोल लूँ। आप भी खोल लीजिए माँ। सोच रही हूँ कि अगर दुकान मेरे पड़ोस में खाली होती है तो मैं पार्लर ओपन करूँगी बहुत जल्दी। हाँ। और आज दोस्तों बनाई है मैंने उड़द की दाल की कचौड़ी। तो 2-4 एक साथ बेल लेती हूँ। और इधर जो है ये ऑयल गर्म हो रहा है। ये पता है काली वाली जो उड़द की दाल होती है उसी के छिलके लगे हुए हैं, वही मैंने छिलके वाली दाल की बनाई है। और इसके साथ बनाऊंगी दोस्तों सूखा आलू। 2-3 आलू रखा है, वही छौंक दूंगी। ये देखिए दोस्तों तैयार हो गया है मेरा लाजवाब खाना। ये देखिए सूखे आलू की सब्जी। हाँ, ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है। और ये है मीठा अचार और ये है दाल पूरी यानी दाल की कचौड़ी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए और मैं भी खाने जा रही हूँ।